Welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I have come up to show you that how to make this kind of designer blouse. So ये ब्लाउज़ की जो मेज़रमेंट है वो मीडियम साइज़ ब्लाउज़ है एंड इसकी लेंथ 17 इंचेस, बस्ट 34 इंचेस एंड वेस्ट के लिए यहाँ मैंने 28 इंचेस लिया है। ये हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। बैक पार्ट के लिए मैंने ओपन बैक रखा है जिसमें मैंने बटन्स एंड डोरी का यूज़ किया है। First of all, for this blouse I am using 1 meter embroidery net fabric। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक है जिस पर पर्ल का वर्क हो रखा है। एंड फॉर लाइनिंग आई एम यूजिंग 1/2 मीटर स्ट्रेच फैब्रिक। ये हमारा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, यू कैन सी इजीली ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्डेड साइड मेरी ओर है। देन मैं इसकी आपको लेंथ दिखाती हूँ। ये लेंथ 20 इंचेस है एंड जो फैब्रिक की विड्थ है वो हमारी 2 फोल्ड होने के बाद 12 इंचेस है। शोल्डर के लिए यहाँ मैं 7 इंचेस ले रही हूँ जो नॉर्मली शोल्डर के लिए लिया जाता है। इसके बाद आर्म होल लेंगे एंड आर्म होल के लिए आई एम मार्किंग 7.5 इंचेस हियर। बस्ट के लिए मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ 10 इंचेस मार्क कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। वेस्ट के लिए हम यहाँ 9 इंचेस मार्क करेंगे। आफ्टर मार्किंग वेस्ट हम यहाँ दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे। देन उसके बाद ये आर्म होल की शेप दे देंगे। सो गाइज, फर्स्ट मैं यहाँ बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। सो बैक पार्ट के लिए हम नेक डीप 2.5 इंचेस लेंगे एंड नेक विद 3.5 इंचेस लेंगे। देन मार्किंग करके हम दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से जॉइन कर देंगे। इसके बाद हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे एंड फ्रंट नेक की मार्किंग के लिए आई एम टेकिंग 6 इंचेस फ्रंट नेक डीप। सो दूसरी साइड यहाँ मैं शोल्डर की तरफ से 4 इंचेस का मार्क करूँगी। अब यहाँ हम फर्स्ट बैक पार्ट को कट करके एक साइड कर लेंगे। जो मैंने बैक पार्ट की मार्किंग की थी गाइस, हम उसको कट करके एक साइड कर लेंगे। सो ये हमारा बैक पार्ट कट गया है बट बेसिकली ये हमारा बैक पार्ट नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फैब्रिक लेंगे एंड उसको 2 फोल्ड कर कर इसके जस्ट नीचे प्लेस कर देंगे। सो यहाँ मैं इसको सेट कर दूँगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ मैं 1 इंचेस का गैप देकर इसको सेट करूँगी। मेरा 2 फोल्ड फैब्रिक है, यहाँ 1 इंचेस का गैप मैं छोड़ रही हूँ। सो ये मैं जो मेरा पार्ट है जो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ उसको मार्क कर रही हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद जो मेरा नीचे वाला पार्ट है इसको मैं स्ट्रेटली कट कर दूँगी। सो गाइस, फाइनली यहाँ हमने मेन फैब्रिक एंड अपनी लाइनिंग फैब्रिक को एक साथ रख के कट कर लिया है। ये जो मेरे 2 पार्ट्स हैं ये मेरे बैक पार्ट्स हैं। सो यहाँ मैं एक नेट की स्ट्रिप ले रही हूँ जिसकी विड्थ अबाउट 2 इंचेस है। सो इसका यूज़ मैं नेक बनाने के लिए करूँगी। इसको मैं 2 फोल्ड करके अपनी नेक पर रख कर स्टिचिंग दे दूँगी। इसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए हम अपनी लाइनिंग को अलग कर देंगे। देन उसके बाद सेम एक स्ट्रिप लेंगे एंड स्ट्रिप को 2 फोल्ड कर कर यहाँ हम नेक की स्टिचिंग दे देंगे।
इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की लाइनिंग को 2 फोल्ड कर लेंगे एंड ये जो हमने मार्किंग कर रखी थी हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद सिंपली हम इसकी नेक को भी स्ट्रिप की हेल्प से 2 फोल्ड करके एक स्टिचिंग दे देंगे। सो यहाँ स्टिच होने के बाद इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पर हम सीजर से एक हल्का सा कट दे देंगे जिससे ये जो हमने स्ट्रिप ऐड की थी, स्टिच की थी, ये इजीली रॉन्ग साइड में टर्न हो जाए एंड हमारे नेक की फिनिशिंग आ जाए। और इसको हम ऐसे टर्न करके एक और स्टिचिंग दे देंगे। यहाँ हमारे बैक पार्ट की भी ये 2 स्ट्रिप स्टिच हो गई हैं। सो इसको हम अपनी रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे एंड एक और स्टिचिंग दे देंगे। सो यहाँ हमने अपने बैक पार्ट का नेक भी कंप्लीट कर लिया है एंड यू कैन सी इट इज़ गिविंग ए वेरी फिनिश लुक। यहाँ हमारी फ्रंट पार्ट की लाइनिंग का नेक भी कंप्लीट हो गया है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो गिविंग ए वेरी फिनिश लुक। यहाँ हमने अपने फ्रंट पार्ट का नेक भी रेडी कर लिया है, यू कैन सी। इसके बाद हमें अपने मेन फैब्रिक को एंड मेन फैब्रिक की लाइनिंग को एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली सेट कर देना है, जिसके लिए आप एल्पिन का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ मैं एल्पिन ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने दोनों फैब्रिक को एक साथ रख कर स्टिच कर दूँगी। इसके बाद हम अपने बैक पार्ट को रेडी करेंगे एंड बैक पार्ट को रेडी करने के लिए यहाँ मैंने 2 मीटर की डोरी का यूज़ किया है जिसका कलर गोल्डन है। सो यहाँ मैं डोरी को 2 इंचेस के मार्जिन से कट कर लूँगी। यहाँ 2 इंचेस के छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी। सो ये पीसेस मैं अपने बटन लगाने के लिए एज ए लूप यूज़ करूँगी। सो इस टाइप से मैं अपनी डोरी को फोल्ड करके अपनी बैक पार्ट के बटन्स के लिए मैं इसको स्टिच कर दूँगी। यहाँ हम डोरी को लेकर ऐसे 2 फोल्ड करके फुट के नीचे रख देंगे, देन स्टिच कर लेंगे। सो ये करना बहुत ही इजी है। हमें थोड़े थोड़े मार्जिन से 1 बाय 1 सारी लूप्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज ये जो मैं ब्लाउज़ रेडी करने जा रही हूँ ये मेरा बैक ओपन ब्लाउज़ है। मैंने बैक में बटन्स यूज़ किए हैं। सो दिस इज़ द वेरी इजी एंड सिंपल मेथड टू डिज़ाइन दिस काइंड ऑफ ब्लाउज़। फाइनली गाइज यहाँ मैंने अपनी डोरीज़ को थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर स्टिच कर लिया है। यू कैन सी इजीली हियर, इट्स वेरी इजी टू डू। एंड इसके बाद यहाँ मैंने अपने फ्रंट पार्ट को भी लाइनिंग के साथ अटैच कर दिया है, एक स्टिचिंग दे दी है। सो स्टिचिंग के बाद हम अपनी डोरीज़ को फिनिशिंग देने के लिए इसको स्ट्रेटली कट कर देंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। सो गाइस इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ हम एक नेट की स्ट्रिप लेंगे जिसकी विद अबाउट 2 इंचेस है। इसको हम 2 फोल्ड करेंगे। देन इसके अपनी डोरीज़ के ऊपर बाहर की साइड रखकर हम एक स्टिचिंग दे देंगे। देन स्ट्रिप को 2 फोल्ड करके हम अपने सेकंड पार्ट के ऊपर एज इट इज़ रखकर एक स्ट्रेट स्टिचिंग दे देंगे। उसके बाद हम सेकंड स्टिचिंग के लिए ये स्ट्रिप को अंदर की ओर फोल्ड करके देन हम सेकंड स्टिचिंग दे देंगे। यहाँ हम अपने सेकंड पार्ट पर कलरफुल बटन्स का यूज़ करेंगे। सो ये बटन हम बेसिकली नीडल से ऐड करेंगे। सो 1 बाय 1 स्ट्रेट लाइन में रखकर हम अपने बटन्स को नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से ऐड कर देंगे। तो ये बटन हम स्टार्टिंग से लास्ट तक ऐड कर देंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने अपनी स्ट्रिप्स को स्टिच कर लिया है। ये हमारी डोरीज़ को कवर कर लिया है। देन उसके बाद हमने ये अपने बटन्स ऐड कर लिए हैं एंड
You can see that how to close these button. So यहाँ हम 1 by 1 बटन्स को डोरीज के अंदर डालकर इसको क्लोज कर लेंगे। सो ये हमारा बैक ओपन ब्लाउज है जिसको हम इजीली वेयर कर सकते हैं। इससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। सो क्लोज होने के बाद गाइस ये बहुत ही क्लीन लग रहा है। यू कैन सी हमारा कोई भी पार्ट ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे हमारी बॉडी दिख जाए। सो ये हमने बटन बहुत ही पास ऐड किए हैं। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट को लेकर इसके ऊपर रख कर रॉन्ग साइड में रखकर यहाँ हम अपने शोल्डर्स को एक दूसरे से जॉइन करके यहाँ शोल्डर की स्टिचिंग दे देंगे। देन दोनों शोल्डर्स की स्टिचिंग देने के बाद हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग अपना जो मेज़रमेंट है बस्ट एंड वेस्ट का उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम अपनी सिलाई दे देंगे। सो ये दोनों साइड से हम अपनी फिटिंग दे देंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ मैंने अपने शोल्डर्स को स्टिच करने के बाद अपनी बस्ट एंड वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ फिटिंग के मार्किंग करके स्टिचिंग दे दी है। यहाँ हम अपने ब्लाउज को राइट साइड में टर्न करेंगे। देन इसके बाद मैं अपने स्लीव्स की कटिंग करूँगी। सो इसको हम एक साइड कर देंगे। सो ये हमने स्लीव का फैब्रिक ले लिया है। ये मेरा 2 फोल्डेड फैब्रिक है। टू स्लीव्स कट करने के लिए हम अपने फैब्रिक को 4 फोल्डेड कर लेंगे। लॉन्ग स्लीव बनाने के लिए गाइस हमें 2.4 इंचेस का मार्क लेना है। हमारा 1 इंच के करीब फैब्रिक नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा। देन उसके बाद हम आर्म होल के लिए 9 इंचेस मार्क करेंगे। देन आर्म होल डीप के लिए 2.5 इंचेस का मार्क करेंगे। देन हम अपनी आर्म होल शेप दे देंगे। आर्म होल शेप को नीचे हम रिस्ट से ऐड कर देंगे। इसके बाद हम अपनी दोनों स्लीव्स को इजीली कट कर देंगे। दोनों स्लीव्स कट करने के बाद नीचे से स्लीव को फोल्ड करके एक स्टिचिंग दे देंगे। देन उसके बाद हम अपनी स्लीव की फिटिंग वाली स्टिचिंग दे देंगे। यहाँ हमने अपनी स्लीव पर दोनों स्टिचिंग दे दी हैं। देन उसके बाद मैं अपनी स्लीव को राइट साइड में टर्न कर लूँगी। सो यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। देन इसके बाद हम अपनी दोनों स्लीव्स को अपने ब्लाउज़ के साथ अटैच कर देंगे। सो यहाँ हम अपने लास्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे। अपने आर्म होल के साथ स्लीव को जॉइन कर लेंगे। देन उसके बाद 1 इंच के करीब का हम नीचे फोल्ड कर नीचे की स्टिचिंग दे देंगे। सो गाइज़ यहाँ मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। इसके नेक पर जो मैंने लेस यूज़ की है ये मिरर वर्क लेस है। ये मैंने 1 मीटर यूज़ की है। सो इसके साथ जो मैं वेयर करने जा रही हूँ वो एक साड़ी है। एंड साड़ी की वीडियोज़ आपको जल्दी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। माई साड़ी वीडियो विल बी कम सून। So please do like, share, comment and subscribe my channel and comment me below how was my today's video. Thanks for watching.